नमस्कार, आप देखें 11 बजे की 11 खबरें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार की। आपको बताते हैं कि एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी बार एक बार फिर से दिन में नए केसेस का जो आंकड़ा है वो 4 लाख के पार पहुंचा है। एक दिन में सबसे ज्यादा 3,980 मरीजों की जान गई है। 24 घंटे में 3,29,113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना पर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। कोरोना का कहर जारी है। अब एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंचता हुआ आंकड़ा। और आइए फटाफट से आपको 10 बड़ी बातें दिखा देते हैं आज की कोरोना की अपडेट, जिसमें 10 बड़ी बातें। 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख के पार मामले, 4,12,262 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से जो मरीज स्वस्थ हुए हैं उनका आंकड़ा 3 लाख का है, 3,29,113 का। इसके अलावा आपको बताते हैं कि 3,980 मरीजों ने दम तोड़ा है। और अगर बात यूपी की करें तो सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहने वाला है। यूपी में 4 करोड़ टीके के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि गांव-गांव, घर-घर जाकर कोरोना जांच कराई जा रही है। यह अभियान यूपी में चल रहा है। 24 घंटे में 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। इसके अलावा यह भी जानकारी आपको देते हैं कि सभी जिलों में 4,370 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। 108 इमरजेंसी सेवा की 75% एम्बुलेंस कोविड डेडिकेटेड है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसकी चेन को तोड़ने के लिए अब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। यूपी में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 7 बजे तक सोमवार को लॉकडाउन लगा रहने वाला है। साथ ही संक्रमित लोगों के लिए इलाज की भी हर संभव व्यवस्था की जा रही है। यूपी सरकार गांव-गांव एंटीजन टेस्ट करने का अभियान चला रही है। लॉकडाउन के अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम भी हो रहे हैं। तो देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम बात मेरठ की कर रहे हैं, जहां की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी सरेआम। तमाम गाइडलाइंस के बीच में कुछ लोग बिना मास्क के मंडी में घूम रहे थे। प्रशासन ने दावा किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के तहत सब्जी मंडियों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोला जाएगा, लेकिन सुबह 4 बजे ही मंडी को खोल दिया गया। इस कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहा है। मौतों का आंकड़ा रोजाना आसमान छू रहा है और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन ऐसे में भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। हम मेरठ के नवीन सब्जी मंडी में खड़े। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो प्रशासनिक दावे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खोली जाएंगी, वो बिल्कुल हवा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने से ये भाई साहब आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। और इसके अलावा लोग बिल्कुल सब नियम कायदों को ताक पर रखकर यहाँ पर सब्जी खरीदने और बेचने में लगे हैं। मुनाफे का लालच इतना बड़ा है कि ये अपनी जान को भी पहले नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मेरठ की नवीन सब्जी मंडी है। प्रशासनिक दावे ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर सब्जी मंडियां खुलेंगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हवा है। यहाँ पर लोगों ने मास्क जरूर अपने चेहरे पर लगाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ना तो अधिकारी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोविड गाइडलाइन का यहाँ पालन हो रहा है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन की अवधि भी लगातार बढ़ाई जा रही है। रात्रि के लॉकडाउन से शुरू होकर के अब साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद ये पूरा सप्ताह जो है वो लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि सोमवार को लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो सब्जी के नाम पर लोगों को छूट मिली है उसको लोग बेजा फ़ायदा उठाते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की सब्जी मंडी में किस तरीके का नज़ारा है। सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। तमाम लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वो सब्जी खरीद रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। ये नज़ारा निश्चित तौर पर डराने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही
प्रशासन का कोई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है और ना ही पुलिस का, जिसके चलते बेरोक टोक मनमाने तरीके से सब्जी मंडी को सजाया गया है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 67 लोगों की मौत हुई है। लोगों को ये समझना होगा कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो उनके लिए है, वो उनके परिवार को बचाने के लिए है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे तब तक लॉकडाउन का कोय मतलब नहीं रह जाता। जिस तरीके का नज़ारा यहाँ सब्जी मंडी में दिख रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों को किसी तरीके का डर नहीं है और ये तस्वीर भयावह है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। राजधानी लखनऊ में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले चौराहे पॉलिटेक्निक पर हैं। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पर, जहां देवी पाटन मंडल के साथ साथ अयोध्या और गोरखपुर के लिए यहां से बस मिलती है और बड़ी तादाद में यहां यात्री खड़े। बसों का हाल आप देखिए किस तरीके से खचाखच भर करके बसें जा रही हैं यहाँ से। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, लोग अपने घरों की ओर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ तमाम बातें अगर कही जाएँ, ना सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ बिना मास्क के भी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े रहने वाले इस चौराहे पर पुलिस का एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है जो यहाँ पर कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करा सके। प्राइवेट बस वाले पूरी तरीके से बसों में यहाँ पर आदमियों को खचाखच भर रहे हैं, साथ ही साथ टैक्सी वाले भी यही काम कर रहे हैं। जहाँ लॉकडाउन बढ़ने से लोग अपने घरों की ओर जाने पर मजबूर हो रहे हैं डर से, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में जहाँ लॉकडाउन से यहाँ पर सरकार आंकड़ों में गिरावट लाने की सोच रही, वहीं लोग अपनी साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है, सरकार इनके ऊपर किस तरीके से सख्ती दिखाती है, साथ ही साथ गिरावट लाने के लिए और नए क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और हम वाराणसी में हैं, जहां अति संवेदनशील शहरों में से वाराणसी गिना जा रहा है। कोविड की लगातार यहाँ के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में लॉकडाउन का असर जरूर दिखा है, लेकिन ये असर भारी पड़ सकता है। इन तस्वीरों पे वाराणसी के चनुआ सट्टी स्थित मंडी से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां की हजारों भीड़ आप देख सकते होंगे कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क की दुकानदारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से खतरा उठा रहे हैं। एक भयानक तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ना कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर है, ना कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पे, और ना ही किसी तरीके से यहाँ पे कोई पाबंदी लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ी भयानक तस्वीर ये बनारस के लिए और एक खतरनाक तस्वीर साबित हो सकती है, क्योंकि हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन अगर यही तस्वीर रही, इसी तरीके से लॉकडाउन का पालन होता रहा, तो ये तस्वीरें काफ़ी भयानक हो सकती हैं। ये तस्वीरें उस राहत पर भयानक हो सकती हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों में बनारस में आंकड़ों में गिरावट में देखी जा सकती है, रिकवरी में सुधार में देखी जा सकती है। तो इस तस्वीर पे, इस भीड़ पे रोक लगाने की ज़रूरत है, जनता को समझने की ज़रूरत है, लेकिन वाराणसी पुलिस को भी एक्शन करने की ज़रूरत है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी की जमीनी हकीकत आप देख रहे थे, जहां पर प्रशासन के वादे दावे कुछ और हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे। सरकार प्रदेश के हित में एक और बड़ा फैसला कर चुकी है। हम आपको बताएं कि सरकार वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए बड़ी तैयारी कर चुकी है और ये शुरुआत भी कर चुकी है। इसकी खबर है कि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसकी मदद से 4 करोड़ डोजेज मंगाई जाएंगी और इस आपूर्ति के लिए सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 50-50 लाख टीके देने के लिए 10-10 करोड़ रुपए एडवांस देने की बात भी कह दी है, ताकि लोगों को जल्द वैक्सीन मिल सके, कोरोना महामारी को हराने में मदद मिल सके। इस टेंडर को भरने के लिए सरकार ने 21 मई अंतिम तारीख तय की है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। हम आपको बताएं कि मरीजों को नीचे स्ट्रेचर पर ही रखकर इलाज किया जा रहा है उनका। कई मरीज इलाज के अभाव में दम भी तोड़ रहे हैं। जिला अस्पताल में ना तो समय से डॉक्टर्स मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। यहाँ तक कि शव ले जाने के लिए तीमारदारों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है। कई लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन देवरिया जिला प्रशासन इन मरीजों की सुध लेने को तैयार तक नहीं है।
आधा घंटा पहले यहाँ देवरिया के सरकारी अस्पताल में आए थे और आने के बाद से यहाँ पे बेड नहीं मिला। हमारी माता जी हैं और उनका बेड नहीं मिला और कोई इलाज यहाँ पे बढ़िया से ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन को बहुत प्रॉब्लम ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन नहीं मिला, उन्होंने दम तोड़ दिया आधा घंटे पहले। और उन्होंने एक सुई लगाया डॉक्टर साहब ने, जिसके अंदर रेड कलर का उसमें था लिक्विड, और आधा घंटे के बाद से उनका डेथ हो गया। अभी हम अंदर बॉडी लेकर पड़े हुए हैं, एम्बुलेंस देख रहे हैं कि मिल जाए तब लेकर जाएंगे। तो कोरोना की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है हौसला। मेरठ के एक अस्पताल ने अपने मरीजों को दवा के साथ साथ हौसले का भी इंतजाम करके रख रखा है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर मरीज और स्टाफ सभी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। संगीत और गीत के धुन पर थिरकते ये कोविड वार्ड की तस्वीरें हैं। यहाँ स्टाफ से लेकर मरीज सभी डांस और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी में जहां लोग अस्पताल का नाम सुनकर कांपने लगते हैं, वहीं इस हॉस्पिटल ने इलाज का नया तरीका निकाला है। यानी इस हॉस्पिटल में दवा के साथ साथ डिप्रेशन दूर करने का भी इंतजाम है। इस समय सभी को पता है कि सभी लोग लाइफ ट्रीटमेंट चल रही है, सभी लोग इस समय परेशान हैं और हम लोग खुद से कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा साथी जितने हैं हम सारे यहाँ हंसते हैं, बोलते हैं और एक फैमिली की तरह ही अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। ऐसे में इन मेडिकल स्टाफ का कहना है कि म्यूजिक से टेंशन दूर हो जाती है और लोग तेजी से रिकवर करने लगते हैं। मतलब पेशेंट को खुश करने के लिए और हम भी डिप्रेशन से थोड़ा सा निकलने के लिए, ज़्यादातर पेशेंट के लिए कि मतलब उन्हें डांस करके थोड़ा सा खुश करें। और हमारे 17 नंबर पे एक पेशेंट है भानु प्रताप, वो भी हमारे साथ मतलब एंजॉय लिया, उन्होंने भी काफ़ी खुश हुए। उसे देख के हमें तो बहुत खुशी हुई कि वे भी हमारे साथ इतने खुश हुए कि उन्होंने भी हमारे साथ ताली हो जाई और हमें बहुत संतुष्ट हुई इस वजह से। कोरोना काल में जहां चारों तरफ निराशा का माहौल है, ऐसे में कोरोना मरीजों का हौसला बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कोविड वार्ड में म्यूजिक थेरेपी उन मरीजों के लिए कारगर साबित होगी जो तनाव से ग्रसित हैं। हमारे यहाँ कोविड वार्ड में भर्ती हैं, खासकर L1 पेशेंट जो भर्ती हैं, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और पूर्णतः स्वस्थ तो नहीं पर स्वस्थ हैं और बात समझते हैं। वो बहुत बोर हो गए हैं वहाँ पर कोविड वार्ड में पड़े क्योंकि उनका मिलना जुलना नहीं है, सिर्फ फ़ोन से ही संपर्क हो सकता है अपने साथ वालों से। तो उनको उत्साह वर्धन करने के लिए, उनको एक एनर्जी प्रदान करने के लिए हमारे कुछ स्टाफ ने एक गाना उनको उत्साह करने के लिए किया है। बॉलीवुड के गानों पर थिरकते ये मरीज और मेडिकल स्टाफ के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि हौसला दोनों के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं ब्रेक के बाद कि हरिद्वार में नहीं हो रहा है कर्फ्यू का पालन। हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों से जमा हुई भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। सड़कों पर बेवजह घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। 9 मई तक जिले में लगाया गया है कंप्लीट कर्फ्यू, लेकिन उसके उलट आती हुई तस्वीरें ये देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें हरिद्वार से। हर की पैड़ी पर जो भीड़ उमड़ी है आम दिनों की तस्वीर बनती हुई लगती है, लेकिन आपको बताते हैं कि 9 तारीख तक के लिए कर्फ्यू एक्सटेंड किया गया है और कंप्लीट कर्फ्यू में देखिए ऐसे हालात बने हुए हैं। पुलकित शुक्ला मेरे सहयोगी हरिद्वार से इस समय लाइव मौजूद हैं। पुलकित शुक्ला, ये क्या हो गया है? हरिद्वार से आती हुई ऐसी तस्वीरें चौंकाने वाली है। कोविड कर्फ्यू का पालन कहाँ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल हरिद्वार में अभी कुंभ मेला समाप्त हुआ है और उसके कारण यहाँ पर जो है कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पर रोज कोरोना के मामले आ रहे हैं। 28 अप्रैल को यहाँ पर भी कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था, जिसको बढ़ाते हुए फिलहाल 10 मई की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू यहाँ पर इम्पोज किया गया है, उसका असर होता हुआ उतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कई स्थानों पर जो है लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं, बाजारों में भीड़ भाड़ नजर आ रही है और सबसे बड़ा जो इस वक्त जो केंद्र बना हुआ है वो हरिद्वार की हर की पैड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में गंगा घाटों पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे ये लोग हैं जो न सिर्फ लोकल बल्कि दूसरे
जिलों से, राज्यों से पहुंच रहे हैं, अस्थि प्रवाह के लिए पहुंच रहे हैं, अन्य कर्मकांड के लिए पहुंच रहे हैं या गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, ये लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर कोई भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरे का कारण ये बन सकता है। कोरोना के मामले को बढ़ाने में, ग्राफ को बढ़ाने में ये एक बड़ा कारण बन सकता है। प्रशासन का ये जरूर कहना है कि कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया है और उससे काफी स्थिति नियंत्रण की ओर जाती नजर आ रही है, लेकिन ये जो इस तरह की तस्वीरें हैं ये निश्चित तौर पर ये जो है डराने वाली है। बिल्कुल, प्रशासन के दावों के उलट तस्वीरें हैं ये। पुलकित, शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की, जिनका आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। 82 साल की उम्र थी उनकी। अजीत सिंह पिछले कुछ समय से कोरोना से लड़ रहे थे और अस्पताल में मंगलवार को भर्ती कराए गए थे। 1939 को मेरठ के भंडोला गांव में हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी और IIT खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में भी शिक्षा दीक्षा ली। अजीत सिंह ने अमेरिका में 17 साल तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में नौकरी की। अजीत सिंह का सियासी सफर तमाम उतार चढ़ाव भरा रहा। अजीत सिंह ने पिता की बनाई पार्टी लोकदल की कमान संभाली। 1986 में यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। वहीं 1987 में लोकदल के अध्यक्ष बने। 1989 में बागपत से लोकसभा सांसद बने। इसके बाद उन्होंने कई बार संसद में बतौर लोकसभा सांसद कदम रखा। 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि 1998 में उन्हें लोकसभा के चुनाव में हार मिली थी। अजीत सिंह का केंद्र की राजनीति में भी दखल रहा। साल 1989 में VP सिंह की सरकार में अजीत सिंह केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। वहीं साल 2011 में मनमोहन सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे थे। अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद से ही उनके लंग्स में वायरस तेजी से फैल रहा था। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह ही उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। जाट समुदाय के लोकप्रिय नेता होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 से ज्यादा जिलों में वो काफी लोकप्रिय नेता थे। बागपत के रहने वाले चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी यूपी चुनाव 2017 के दौरान सुर्खियों में आए थे। चौधरी अजीत सिंह ने आखिरी बार 2019 का लोकसभा चुनाव बागपत से लड़ा था, जो वो मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।